व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा HTML फाइल के अंदर जो हेड सेक्शन होता है उसके बारे में मैं आपको और डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और वो हमारे पेज में शो होता है या नहीं होता। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड का। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एन करके मैंने सबसे पहले फ़ाइल बनाई और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ अपने पास। ठीक है, फाइल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं और एंड पे आपने .html लिखना है। ठीक है, ये मैंने HTML की एक फ़ाइल बना दी। उसके बाद यहाँ पर मैं अब HTML का बेसिक सिंटेक्स लिखूँगा जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। ठीक है, मैं HTML5 करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये है हमारा हेड सेक्शन। ठीक है, ये हमारा हेड सेक्शन है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड आया है। ठीक है, ये कोड क्या है इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हेड सेक्शन होता क्या है। बेसिकली हेड सेक्शन व्यूअर्स बेसिकली आपकी जो ये HTML का जो एक पूरा डॉक्यूमेंट है, इसकी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो आपकी लिंक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मेटा टैग्स हों, चाहे वो आपका पेज का टाइटल हो, ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यूज़र को शो नहीं होती, लेकिन ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये माइंड में रखना है कि ये आपका बहुत सेंसिटिव सेक्शन होता है। इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, मतलब अभी तक अगर ये देख रहे हैं आप, जितनी भी ये इंफॉर्मेशन ऐड है ये आपको फ्रंट एंड पे शो नहीं होगी, ये आपके नॉलेज के लिए होती है। ठीक है, इसलिए इसको सेंसिटिव कहा जाता है। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाए तो आपको फिर वेबसाइट पे मसला हो सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हेड सेक्शन के अंदर जितने भी लिंक्स होते हैं, चाहे वो आपका CSS का लिंक हो, चाहे वो आपका जावास्क्रिप्ट का लिंक हो, चाहे वो आपका कोई एक और एक्सटर्नल जो आप गूगल से कोई CDN लिंक्स निकालते हैं वो हो, वो आपने सारे कहाँ ऐड करने हैं? हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, आइए मैं अब आपको ब्रीफली जो है ना इनके बारे में बताता हूँ और लिंक कैसे ऐड करना है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले आता है मेटा। ठीक है, मेटा ये करेक्टर हमने सेट कर दिए हैं। ठीक है, ये हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने ये करेक्टर UF8 बिट जो है ना ये हमने करेक्टर सेट किए हैं। उसके बाद ये आ रहा है मेटा कंपेटेबल कंटेंट IE क्या चीज़ है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारा जो ये फाइल हम बना रहे हैं, वेबसाइट का जो पेज बना रहे हैं, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद एक और मेटा टैग यहाँ पे यूज़ हो रहा है व्यू पोर्ट का। ठीक है, ये आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए जो है ना ये बहुत हेल्प करता है, ये वाला मेटा टैग। उसके बाद व्यूवर्स, मोबाइल व्यू पोर्ट आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये आपके मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल लिखा आ रहा है। ये क्या आ रहा है? यहाँ पे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर मैं टाइटल चेंज कर दूँ, हेड सेक्शन कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे ये हेड सेक्शन जो है ये शो कहाँ पे होता है। आपने आना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे आपने फ़ाइल अपनी सेव की है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं मेरी इंडेक्स की फ़ाइल यहाँ पे सेव है। मैं इसको अगर अपने पास ओपन करूँगा, इस टाइम आप देख रहे हैं हेड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही। फ्रंट एंड पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ आप ये देख रहे हैं टाइटल का नाम जो हमने लिखा है हेड सेक्शन, ये आपको यहाँ ऊपर टैब में नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ हेड सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई लिंक ऐड करना चाहूँ तो मैं वो लिंक कैसे ऐड करूँगा? सिंपल, आपने यहाँ पे लिंक का टैग यूज़ करना है। लिंक का टैग आप यूज़ करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे REL स्टाइल शीट देना है और यहाँ पे आपने वो लिंक का टैग दे देना है। लिंक का टैग कैसे देना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया लिंक का टैग कैसे दे सकते हैं। सिंपल, आपने यहाँ पे style.css लिख देना है। ठीक है, ये अगर आपकी फ़ाइल का जो भी नाम होगा, फ़ाइल के नाम के बाद .css आपने लाजमी लगाना है, जैसे आपने यहाँ पे .html लगाया था फाइल के एंड पे। तो आप किसी किस्म का भी लिंक हो, किसी किस्म का भी टाइटल हो, किसी किस्म के भी मेटा टैग्स हों, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस हेड सेक्शन के अंदर देनी है। ये हेड सेक्शन स्टार्ट होता है, ये हेड सेक्शन क्लोज होता है, तो इसके अंदर वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मेन मकसद बस इतना ही था कि लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ कहते हैं कि बॉडी के एंड में टैग डालने चाहिए,
लेकिन ज़्यादातर टैग्स जो है ना वो आप हमारे हेड सेक्शन में ही यूज़ होते हैं, और कौन कौन से यूज़ होते हैं वो आपको मैंने बताने थे। मेटा टैग यूज़ होते हैं, टाइटल होता है और लिंक्स होते हैं। ठीक है, ये तो CSS का लिंक हो गया, इसी तरह के और लिंक्स होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके हेड सेक्शन पे हमेशा यूज़ होंगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक दफ़ा सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको रोज़ लेटेस्ट वीडियोस जो है ना हमारी वसूल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।